Good morning, all of student. मैं हरिवंश सिंह डाक प्रवक्ता सोनभद्र DLED द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। सामाजिक विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज का जो हमारे टॉपिक है वो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को समझने से पहले कुछ बातें आपको समझनी जरूरी है। जैसे सूर्य की परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और ग्रहों की परिक्रमा उनके उपग्रह किया करते हैं। तो सूर्य ग्रह एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा जो है सूर्य की छाया को ढक लेता है, जिससे सूर्य को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। यह घटना सूर्य ग्रहण के नाम से जानी जाती है। दूसरी बात यह है कि यह घटना प्रत्येक दिन नहीं होती है, बल्कि कई कई वर्षों में हुआ करती है और यह पूर्णिमा अमावस्या को होता है। दूसरी घटना है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में सूर्य तो अपने जगह पर ही स्थिर रहता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य से जो प्रकाश चंद्रमा को पहुंचता है वो पृथ्वी रोक लेती है, इसलिए हम चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं। यहीं पे मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रह हैं इनका अपना प्रकाश नहीं होता है और उपग्रह के भी अपने प्रकाश नहीं होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पे पड़ता है तो ये प्रकाशित होते हैं, अन्यथा यहाँ प्रकाशित नहीं होंगे। तो जब चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ पे वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस घटना को हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। और यह भी खगोलीय घटना प्रत्येक दिन की घटना नहीं है, बल्कि बहुत कई वर्षों के बाद यह खगोलीय घटना घटित होती है। यह घटना हमेशा पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। तो यदि सिंपल रूप से इसको देखा जाए तो सूर्य ग्रहण अर्थात सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा का आ जाना और चंद्रमा का सूर्य का ढक लेना और पृथ्वी से सूर्य का दिखाई न देना, ये घटना सूर्य ग्रहण के नाम से जानी जाती है। जबकि चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और सूर्य से मिलने वाले प्रकाश को चंद्रमा तक पृथ्वी नहीं जाने देती है और यह घटना चंद्र ग्रहण के नाम से जानी जाती है। और दोनों घटनाएं एक अमावस्या को होती है और दूसरा पूर्णिमा को होती है। अब देखा जाए तो प्रकाश के ढकने के आधार पर सूर्य ग्रहण की दशा में प्रकाश चंद्रमा के द्वारा सूर्य का प्रकाश को रोके जाने के स्थिति में
इसको 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार बताए जाते हैं। पहला है पूर्ण सूर्य ग्रहण, और दूसरा है आंशिक सूर्य ग्रहण, और तीसरा है वलयकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण अर्थात चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूर्णतः जब ढक लिया जाता है तो उस दशा को पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। दूसरी स्थिति है आंशिक सूर्य ग्रहण। चंद्रमा द्वारा सूर्य का संपूर्ण भाग नहीं ढका जाता है, बल्कि उसका कुछ भाग ही जब ढका जाता है, तो ऐसी दशा में जो ग्रहण लगता है वह आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तीसरी दशा है वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य के बीच वाले भाग को तो ढक लेता है, लेकिन उसके किनारे किनारे वाले भाग को नहीं ढक पाता है, तो किनारे वाला भाग अत्यधिक चमकीला वलय आकार का दिखता है। एक तरह से देखा जाए तो घेरा, जो सूर्य का सबसे बाहर का घेरा है, वही बहुत चमकीला दिखता है, तो इसको रिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो ग्रहण लगता है वह वलयाकार ग्रहण कहलाता है। तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो कभी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। और यह घटना हमेशा नहीं घटित होती है, बल्कि जो है सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। तो आई होप कि आप लोग सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को समझ गए होंगे, सूर्य ग्रहण के प्रकार को समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।